in this video we'll discuss part 6 of Jude the Obscure by Hardy. Let's start with part 6, chapter 1. Earlier part and chapters have also been recorded, and the videos are available in my channel, so you can go through. Let's start part 6, chapter 1. 3 weeks later, Jude and Sue arrive at Christminster. We have already read that the health of Jude was not good, and Jude wants to die at least in the city of Christminster. तो जूड जो है वो क्राइस्टमिंस्टर आ जाते हैं स्यू के साथ और अपने 2 चिल्ड्रन के साथ, जिनका नाम नॉवेल में नहीं है, और लिटिल फादर टाइम के साथ. लिटिल फादर टाइम को अब ऑफिशियली क्रिश्चियन कर दिया गया है, नाम रख दिया गया है जूड, बट ही स्टिल गोज बाय हिज निकनेम. 3 weeks later, Jude and Sue arrive at Christminster with their 2 children and little father Time. Little father Time, as we remember, is Jude's son with Arabella, who has been officially christened Jude, जिसका officially नाम रख दिया गया है Jude, but he still goes by his nickname. They arrive on the Remembrance Day. What is Remembrance Day? It is a day when the honorary degrees are given. ये वैसा दिन है जहाँ पे ऑनररी डिग्री दी जाती है टू द बेनिफैक्टर्स ऑफ द कॉलेज, एंड दे Jude, Sue एंड चिल्ड्रन, दे गो टू सी द प्रोसेसन. वो जो प्रोसेसन निकलती है, यात्रा निकलती है, उसको देखने जाता है बिफोर लुकिंग फॉर द लॉजिंग, घर ढूंढने के पहले. ये प्रोसेसन जो है जूड को डिप्रेस करता है, क्योंकि ये इसको रिमाइंड करता है कि उसके भी ड्रीम जो है वो फेल हो गए हैं. द प्रोसेसन डिप्रेसेस जूड एंड द प्रोसेसन रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज फेल्ड ड्रीम टू एंटर इनटू द यूनिवर्सिटी एंड गेट द डिग्री. इस नॉवल में स्यूज 2 चिल्ड्रन आर नेवर गिवन नेम और पर्सनैलिटीज़, उसके बारे में बात ही नहीं की गई है. जूड पर्पसफुली रिटर्न्स ऑन द रिमेम्बरेंस डे, होपिंग दैट द फेस्टिविटीज़ विल बी होपफुल. ये होपफुली वो होप करता है कि जो फेस्टिविटी है वो उसको और होप देगी, बट होप देने की जगह पे ये रिमाइंड करती है उनको अबाउट हिज फेलियर. दे ओनली रिमाइंड हिम द कि मैन लेस वर्दी, जो उससे कम योग्य लोग हैं, दे हैव गॉटन द एडवांटेज ऑफ एजुकेशन. उनको एजुकेशन का एडवांटेज मिल रहा है सिंपली थ्रू देयर वेल्थ एंड क्लास, क्योंकि वो वेल्दी हैं और अच्छे क्लास से बिलोंग करते हैं. लार्ज क्राउड में, जो बहुत बड़ी भीड़ है, उसमें जूड अपने ओल्ड कंपेनियंस को भी देखता है, टिंकर टेलर को और अंकल जो को. इन द लार्ज क्राउड जूड सीज हिज ओल्ड कंपेनियंस टिंकर टेलर एंड अंकल जो. दे आस्क, ये जो इसके कंपेनियन है ये पूछते कि क्या जूड स्कॉलर बन गया, और जूड जो है वहाँ पर जितना गैदर्ड क्राउड है उसको एक स्पीच देता है कि कैसे वो फेल हो गया, और वो बोलता है कि उसने एक जनरेशन में उतनी चीज़ें करने की कोशिश की जो कि जिसके लिए सेवरल जनरेशन लग जाते हैं. उसने अपने क्लास, सोशल क्लास को भी चेंज करने की कोशिश की हार्ड वर्क से और इंटेलिजेंस से. उसने पढ़ने की भी कोशिश की, उसने सेल्फ स्टडी भी किया, और जूड कन्फेस करता है कि उसके डिज़ायर्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग थे और वो डिस्ट्रैक्ट होता रहा बार बार अपने ड्रीम से, अलग अलग रीज़न से. और वो बोलता है कि वो अभी भी जो है वर्दी है कि उसको पिटी मिले, ही डिज़र्व्स द पिटी ऑफ द पीपल. और वो ये भी बोलता है कि वो एक एग्जाम्पल एज अ सर्व कर सकता है कि कैसे नहीं जीना है, क्योंकि उसके एम्बिशंस जो है वो बहुत हाई थे और उसकी क्या क्या फ्लॉज है उससे लोगों को सीखना चाहिए, गलतियों से सीखना चाहिए. और ये बोलता है प्रेजेंट कंडीशन में अभी जो है वो बहुत पुअर अनहैप्पी मैन है, और जूड परसीव करता है कि कुछ रॉन्ग है उसके सोशल फार्मूला में. तो सारे लोग जितने जो है, सारा क्राउड जो है वो अपलॉड भी करता है, वो उसके स्पीच को अप्रूव भी करता है. तो देखिए, इन द लार्ज क्राउड old companions, they ask him if he ever become a scholar, and Jude delivers a speech to the gathering crowd about how he failed. He tried to do in one generation what society only allows to be done in several. उसने एक जनरेशन में करने की कोशिश की जो सोसाइटी सेवरल जनरेशन में करवाती है. क्या? टू रेज हिज सोशल क्लास बाय हिज ओन हार्ड वर्क एंड इंटेलिजेंस. सोशल क्लास चेंज करने की कोशिश की अपने हार्ड वर्क से, अपने इंटेलिजेंस से. जूड कन्फेस करते हैं दैट हिज डिज़ायर्स वर टू स्ट्रॉन्ग, उनके डिज़ायर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, एंड डिस्ट्रैक्टेड हिम फ्रॉम हिज ड्रीम, बट ही इज़ स्टिल वर्दी ऑफ पिटी. उसको अभी भी पिटी की ज़रूरत है. जूड होप्स दैट ही कैन सर्व एज एन एग्जाम्पल. वो एक एग्जाम्पल की तरह प्रेजेंट हो सकता है ऑफ हाउ नॉट टू लिव, क्योंकि उसके एम्बिशन वर टू हाई
एंड नाउ ही इज़ ओनली सिक एंड पुअर एंड हैप्पी मैन. ज्यूस परसीव करता है, अनुभव करता है दैट देर इज़ समथिंग रॉन्ग समवेयर इन आर सोशल फार्मूलाज. हमारा जो सोशल फार्मूला है कि हम कैसे जिए, कैसे आगे बढ़े, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है. फॉर हिम टू बी रिवॉर्डेड लाइक दिस, तभी उसको इस तरीके का रिवॉर्ड मिला है. एंड ही डज नॉट नो वेयर. द क्राउड अपलॉड्स ज्यूड्स स्पीच. क्राउड जो है अपलॉड करती है उसकी स्पीच. और तभी जो है बारिश होने लगती है. स्यू जो कि इमोशनल हो गई है ज्यूड के वर्ड्स को सुन करके, वो चाहती है कि वो लोग अब लॉजिंग ढूंढने के लिए जाए. इट स्टार्ट्स टू रेन एंड स्यू हैज़ ग्रोन इमोशनल एट ज्यूड्स वर्क एंड वॉन्ट्स देम टू गो लुक फॉर लॉजिंग. ज्यूड जो है अभी भी प्रोसेशन देखना चाहता है डॉक्टर्स और हेड ऑफ हाउसेस का. ज्यूड वॉन्ट्स टू कीप वॉचिंग द प्रोसेसिंग डॉक्टर्स एंड हेड ऑफ हाउसेस. ही डिक्लेयर्स दैट ही इज स्टिल एन आउटसाइडर, कि वो आउटसाइडर ही है, वो यूनिवर्सिटी में कभी इन नहीं कर पाया. एंड देन फाइनली अग्रीज टू लीव विथ श्यू. श्यू शेज कि उसने फिलॉटसन को भी क्राउड में देखा. ज्यूड एंड श्यू वंडर अबाउट द लुकिंग फॉर लॉजिंग बट दे आर टर्न अवे. वो लोग भटकते हैं अपने लिए घर ढूंढने के लिए, बट हर जगह से उनको भगा दिया जाता है. दे आर टर्न अवे, मना कर दिया जाता है. लिटिल फादर टाइम जो है, ज्यूड वॉज ड्रीमिंग कि वो यूनिवर्सिटी नहीं जा पाए, बट लिटिल फादर टाइम को भेज सकते हैं. हिज ड्रीम में बी रियलाइज थ्रू हिज सन. बट लिटिल फादर टाइम जो है डिक्लेयर करता है कि उसको क्राइस्टमिंस्टर पसंद नहीं है. ही डज नॉट लाइक क्राइस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी टाउन एंड द यूनिवर्सिटी, एंड ही डज नॉट वॉन्ट टू एवर गो टू कॉलेज देयर. उसको कॉलेज जाना ही नहीं है. एंड फाइनली द फैमिली फाइंड्स अ वुमन. एक उसको वुमन मिलती हु विल रेंट द रूम इफ ज्यूड स्टेज एल्सवेयर. अगर ज्यूड कहीं और रहे तो उसको वो रूम रहने के लिए दे सकती है. आफ्टर स्यू एंड द चिल्ड्रन एंटर, लैंड लेडी स्यू को उसके मैरिटल स्टेटस के बारे में, सिचुएशन के बारे में पूछती है. एंड स्यू एडमिट्स दैट सी एंड ज्यूड आर नॉट ऑफिशियली मैरिड. उन दोनों का ऑफिशियली वेडिंग नहीं हुई है, बट दे लिव टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ. लेकिन वो लोग हस्बैंड एंड वाइफ की तरह ही रहते हैं. एंड लैंड लेडी इमीडिएटली इन्फॉर्म्स दिस न्यूज़ टू हर हस्बैंड. और उसका हस्बैंड जो है वो बोलता है कि किक दम आउट, कि इनको बाहर निकालो, क्योंकि उसको एक्चुअली कोई बच्चे वहाँ रहने के लिए चाहिए नहीं थे. दिस वॉज द रियल रीज़न. द लैंड लेडी जो है सी टेल्स यू दैट दे कैन स्टे ओनली फॉर अ वीक. सिर्फ एक वीक के ही रह सकते हैं. स्यू एंड लिटिल फादर टाइम वंडर अबाउट लुकिंग फॉर डिफरेंट रूम. ये लोग फिर और भटकते हैं कि कोई दूसरा रूम मिल जाए, बट दे आर अनसक्सेसफुल. यहाँ पे लिटिल फादर टाइम जो कि हमेशा डिप्रेस रहता है, हमेशा वर्ल्ड वेरी रहता है, ही सेज दैट ही शुड नेवर हैव बिन बॉर्न. उसको पैदा ही नहीं होना चाहिए था. व्हेन ही सेज दिस, तो ज्यूड जो है कुछ ऑब्जेक्ट नहीं करती, क्योंकि वो अपनी ही परेशानी में है. और इसका रिजल्ट जो है, बैड रिजल्ट जो है, थोड़े समय में देखने को मिलेगा. दे रिटर्न टू देयर, अब नाउ लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट 6 चैप्टर 2. दे रिटर्न टू देयर रूम. ये लोग अपने रूम में जो है वो वापस आते हैं. और स्यू जो है बहुत डिप्रेशन में है, क्योंकि उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ रहा है. एवरीबडी इज क्वेश्चनिंग देयर मैरिटल स्टेटस. दो दे आर लिविंग लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, देयर लाइफ हैज़ बिन मेड मिजरेबल बाय द पीपल. दे आर अनएबल टू प्रोवाइड sufficiently because of the social ostracism to their children. And Jude health is also not good. So with all these depression, she looks out the window at Sarcophagus कॉलेज. यहाँ पे नाम सैक्रोफेगस कॉलेज जो है जानबूझ के हार्डी ने लिखा है. फिक्शियस कॉलेज है. सैक्रोफेगस का मतलब होता है स्टोन कॉफिन. और वाई ही नेम्स दिस कॉलेज एज स्टोन कॉफिन, क्योंकि is a place where it is filled with the dead ideas. So and wondering at the strength of Jude's dreams and that he should have brought them to dreary, unfriendly Christminster. लिटिल फादर टाइम भी जो है वो अपसेट है और वो वरी करता है अबाउट वेयर दे विल स्टे नेक्स्ट डे, कि नेक्स्ट डे वो लोग कहाँ रहेंगे. लिटिल फादर टाइम क्वेश्चन शूज अबाउट लाइफ. वो शू को लाइफ के बारे में पूछता है और शू अफर्म करती है दैट एवरीथिंग इज ट्रबल एंड सफरिंग. लाइफ में सब कुछ ट्रबल एंड सफरिंग है. सी सेज इट वुड ऑलमोस्ट बी बेटर नॉट टू बी बॉर्न देन टू लिव इन सच अ क्रूअल वर्ल्ड. वो बोलती है ये भी पेसिमिस्टिक. एक तो लिटिल फादर टाइम जो है ऑलरेडी पेसिमिस्टिक है. ज्यूड जो है डिप्रेशन में है और अपने डिप्रेशन में ही वो बोलती कि ये बेटर है कि पैदा ही ना हो, नॉट टू बी बॉर्न देन टू लिव इन सच अ कंडीशन. लिटिल फादर टाइम जो है वो पूछता है कि इफ दे कांट फाइंड अ रूम बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रंस प्रेजेंस,
कि क्या चिल्ड्रन के प्रेजेंस के कारण ये रूम नहीं मिल रहा है, और स्यू जो है ऑब्जेक्ट नहीं करती है। यहाँ पर स्यू जो है वो अपने परेशानी में इतनी बिजी है कि वो लिटिल फादर टाइम के क्वेश्चंस के ग्रेविटी को समझ नहीं पाती, क्योंकि यहाँ पर वो पूछ रहा है कि इफ़ दे कांट फाइंड रूम बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रंस प्रेजेंस। स्यू जब उसको बताती है दैट शी इज प्रेग्नेंट, देन लिटिल फादर टाइम ग्रोज एंग्री एंड डिस्ट्रेस बिकॉज द फैमिली इज एन ऑलरेडी इन डायर स्ट्रेट्स, और अगर और बच्चे आएंगे तो और दिक्कत होगी। बेड में जाने के पहले लिटिल फादर टाइम पूछता है इफ़ वी चिल्ड्रन वॉज गॉन देयर विल बी नो ट्रबल एट ऑल, अगर हम बच्चे चले जाएं तो कोई परेशानी नहीं बचेगी। और इस पर भी जो है स्यू इतनी डिप्रेस है, अपने आप में इतनी बिजी है कि वो इसका भी रिप्लाई नहीं करती है। नेक्स्ट डे स्यू वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट डे वो सुबह सुबह उठती है एंड गोज टू फाइंड जूड हु फाउंड अ पासिबल इन। वो लोग जो है क्विक ब्रेकफास्ट करते हैं, बनाते हैं, और दे रिटर्न टू स्यूज लॉजिंग, जहाँ पे स्यू रहती थी वहाँ पर वो लोग आते हैं, और स्यू और जूड दोनों मिलकर के बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। जूड मेक ब्रेकफास्ट फॉर द चिल्ड्रन हु सीम टू बी स्टिल स्लीपिंग। देन स्यू गोज टू वेक द चिल्ड्रन। उसके बाद स्यू जो है बच्चों को उठाने जाती है, लेकिन जैसे वो जाती है जूड जो है स्यू का चीखना सुनते हैं। जूड हियर्स हर श्रीक, स्यू श्रीक, एंड ही रसेस इन, और वहाँ पे देखते हैं कि स्यू हैज़ फेंटेड एंड द चिल्ड्रन आर गॉन। गॉन मीन्स डेड। स्यूज ओपन द क्लोजेट डोर, वो क्लोजेट का दरवाज़ा खोलता है, एंड फाइंड्स दैट ऑल 3 चिल्ड्रन डेड। सारे तीनों बच्चे जो है वो मर चुके हैं और वो लटक रहे हैं फ्रॉम द क्लोथ हुक्स। एन ओवरटर्न चेयर, एक ओवरटर्न मतलब गिरी हुई चेयर है नियर लिटिल फादर टाइम्स फीट। इसका मतलब लिटिल फादर टाइम ने पहले दोनों बच्चों को लटका दिया और उसके बाद खुद भी जो है वो मर गए, क्योंकि वो पूछ रहे थे ना इफ चिल्ड्रन वॉज गॉन देयर विल बी नो ट्रबल एट ऑल। सो और इस पे जूड बिकॉज शी वॉज डिप्रेस, तो उसने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया था। तो यहाँ पे दिस ब्रिंग्स द क्लाइमैक्स व्हेन द लिटिल फादर टाइम हैंग्स द children. Little Father Time hanging of the children and then himself is a novel's terrible climax and takes the story's tragedy to the next level. जूड और स्यू अपने ही प्रॉब्लम में इतने ज़्यादा फंसे हुए थे कि उन्होंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि उनके डिप्रेशन का और सोसाइटी की इनजस्टिस का इफेक्ट उनके चिल्ड्रन पे कैसा पड़ रहा है। Jude and Sue have been so wrapped in their own problems that they did not realize how depression and society's injustice was affecting their children. It is significant that because of Victorian morals, Hardy can describe such gruesome death in the novel but cannot explicitly mention sex or pregnancy. Jude जो है immediately बच्चों को जहाँ से वो लटक गए थे फांसी पे, वहाँ से उसको कट डाउन करता है and lays them on the bed and then run off to find a doctor. When he returns, he finds Sue and the landlady trying to revive the children, कि बच्चों को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे but they are already dead. On the floor, they find a note from Little Father Time. इससे क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा याद रखिएगा कि Little Father Time जो है क्या नोट लिख करके जाता है, तो ये लिख के जाता है Done because we are too many. ये काम मैंने किया, मैंने सबको फांसी पे लटका दिया क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि उसने पूछा था ना कि हम अगर बच्चे चले जाएं तो लॉजिंग मिल जाएगी क्या। Sue feels that it's her fault. She breaks down into convulsive agony. They put her into bed and landlady try to comfort her. Now, Jude, you can understand a mother whose all 3 children are dead. This disaster is turning point for Jude and Sue. अब तक ये लोग जो है सोसाइटी को फेस कर रहे थे, सोसाइटी के लॉज, मॉरल्स, स्टैंडर्ड्स सबके अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। दे वर सेइंग दैट दे आर पुटिंग देयर नेचुरल लॉ बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड टू वन अनदर, दे फाउंड सोलमेट इन वन अनदर। इसको जो है वो सोसाइटी के लॉ, मैरिटल लॉ, सोसाइटी के ऊपर रख रहे थे, लेकिन अब जो है वो ब्रेक होना शुरू कर देते हैं। और बिफोर दिस दे हैड द पोटेंशियल, उसमें क्षमता थी to make their own way in the world and find place for themselves, but now Sue will be emotionally broken. अब Sue जो है emotionally break हो गई है by the tragedy and lose all her faith in her own judgment. Jude जो है डॉक्टर से पूछता है और इन्फॉर्म करता है that there is no hope for the children. The doctor had said that it was in little father's time's nature to commit this act. ये
लिटिल फादर टाइम के नेचर में ही था, वो डिप्रेस्ड चाइल्ड था। वो जब फेयर में फ्लावर को भी देखता है तो वो यही सोचता है कि ये कब मुरझा जाएगा, तो वो इस तरीके से ही एक्ट करता, और इस एक्ट में बाकी किसी का एक्चुअली कोई लेना देना नहीं है, उसकी समझ ऐसी ही थी। एक्ट लाइक दिस हैव बीन स्प्रिंगिंग अमंग द नेक्स्ट जनरेशन। ये बोले नेक्स्ट जनरेशन भी ऐसा ही आ रहा है, जहाँ पर बिगनिंग टू कमिंग यूनिवर्सल विश नॉट टू लिव, क्योंकि अब यूनिवर्सल विश हो रही है लोगों को कि इससे अच्छा तो ना ही जिए। देन ज्यूड टू ब्रेक्स डाउन, और ज्यूज भी ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। दे गो टू सी द चिल्ड्रन बॉडीज एंड ऑन लिटिल फादर्स फेस जो है वो देखते हैं द एक्सप्रेशन एंड द कंडेंसेशन ऑफ ऑल ज्यूड्स बैड लक एंड फेलियर। और यहाँ पर एक आयरनी है, दे हियर द ऑर्गन इन द नियर बाई चर्च, जो कि एक हैप्पी सॉन्ग प्ले कर रहा है, ट्रूली गॉड इज लविंग अनटू इजराइल। सो इफ गॉड इज लविंग us, how come this tragedy? So how would the society take it when the tragedy take place? Here the point to note is that the tragedy took place not because the God wanted to love them or God did not want to love them. The tragedy took place because the society was cruel to them, and society was cruel to them on the pretense of the laws made by the heaven, laws made by the God. ये यहाँ पे पॉइंट वाली बात है कि इनके साथ जो ट्रेजिडी हुई, अल्टीमेट ट्रेजिडी, उसका रीज़न जो है सोसाइटी का एटीट्यूड है इन लोगों की तरफ। अगर सोसाइटी इनको एक्सेप्ट कर लेती और सोसाइटी इनके साथ अच्छा बिहेव करती तो शायद इनके साथ कभी ऐसा नहीं होता। लेकिन सोसाइटी जो है वो क्लेम कर रही है कि वो गॉड्स के लॉ पर काम कर रहे हैं, और गॉड के लॉ पर काम कर रहे हैं तो उनको इस तरीके का बिहेव करके इस सिचुएशन में पहुंचा दिया है। तो यहाँ पर व्हेन स्यू ब्रेक्स, तो उसको कहीं ना कहीं फील होने लगता है व्हेन पीपल आर इन ट्रेजिडी, जब लोग ट्रेजिडी में होते हैं, लोगों के साथ गलत होता है, तो साइकोलॉजी में ये भर दिया जाता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया होगा, गॉड के लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं, इसीलिए उनको पनिशमेंट मिल रहा है। तो स्यू भी जो है अब इसी मेंटालिटी में आ जाएगी कि और अपने जजमेंट्स पे क्वेश्चन करने लगेगी, नेचुरल लॉ पे क्वेश्चन करने लगेगी कि उसके सारे बच्चे इसीलिए मर गए और उसके साथ सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि ज्यूड और स्यू जो है वो नेचुरल लॉ के अगेंस्ट चल गए। और ये ट्रेजेडी उसको ब्रेक कर देती है, इतना ब्रेक कर देती है कि वो वापस से कन्वेंशन, सोशल कन्वेंशंस जो है उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है। तो इन दैट वे सोसाइटी ब्रेक्स द पीपल ताकि वो सोशल कन्वेंशन में लोगों को ला सके। तो अब आगे का ये है कि ये जो ट्रेजेडी है वो ज्यूड और स्यू के लाइफ के ऊपर कैसा इम्पैक्ट डालती है। अब ये दोनों ही सोशल कन्वेंशन में का पार्ट बन जाएंगे और फिर देखना ये है कि सोशल कन्वेंशन का पार्ट बन करके व्हाट रिजल्ट, व्हाट इम्पैक्ट इट गिव्स ऑन द लाइफ ऑफ बोथ ऑफ देम। सोसाइटी विंस बट दे बोथ are utterly miserable. That we'll see later. Sue breaks down again and declares that there seem to be an external force punishing them, और उसको लगता है कि एक external force है जो उसको punish कर रही है for trying to live in their own way, क्योंकि अपने तरीके से वो जी रहे थे। In this tragic dramatic scene, little father time truly becomes a symbol of all the hardship and bad luck of the protagonist have faced. There is even church playing a joyful song nearby to heighten the melodrama, and so how religion is no comfort in such grief. Sue weeps and tells Jude about their conversation, about her conversation with little father time the night before, कि एक रात पहले उसकी क्या बात हो रही थी। She feels that her relationship with Jude is now stained with blood. वो अब स्टेन, उसमें ब्लड लग गया है, and regrets all her rebellious thought in past, और वो तुरंत रिग्रेट करने लगती है because now she has been broken down, so now she wants to गो फॉर द फॉल्ट फाइंडिंग कि उससे कहाँ गलती हो गई कि ये सब कुछ उसके साथ हुआ, ये डिवाइन जस्टिस, इनजस्टिस जो भी उसके साथ हुआ है तो उसकी कहाँ गलती हो गई। तो अब गलती वो यही ढूंढते कि हाँ, शी वेंट अगेंस्ट द गॉड्स लॉ, शी डिड नॉट मैरी, शी लेफ्ट हर हस्बैंड, तो उसके कारण ही उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। शी रिमेंबर्स हाउ दे शाउट टू मेक अ वर्च्यू ऑफ जॉय, फॉलो द नेचुरल लॉ बट श्योरली दे आर गोइंग टू बी पनिश्ड फॉर दैट। जूड जो है एगामेम्नन प्ले से कॉट करता है, इसको याद रखना है, एगामेम्नन प्ले से कॉट करता है बाय एस्काइलस दैट थिंग्स आर एज दे आर, चीज़ें वैसे ही होती है जैसे होती है। स्यूज स्टेज इन बेड व्हाइल द चिल्ड्रन आर बरीड बट सी अपीयर्स एट द ब्यूरियल्स एंड, जब ब्यूरियल का मतलब दफनाने का जब लास्ट प्रोसेस चल रहा होता है तो वो चाहती है एंड फ्रेंटिकली ट्राइज टू अनकवर द कॉफिन, ताकि वो एक बार लास्ट टाइम अपने बच्चों को
देख सके. बट जूड सफर्स हर होम. जूड उसको घर लेकर आता है. दैट नाइट स्यूज गिव बर्थ टू द प्रीमेचर स्टिल बॉर्न बेबी. तो तीसरा बच्चा जिसके साथ वो प्रेग्नेंट थी वो भी स्टिल बॉर्न पैदा होता है बिकॉज ऑफ दिस ट्रेजेडी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद जूड द ऑब्सक्योर पार्ट 6 चैप्टर 3. जूड एंड स्यू फाइंड लॉजिंग इन बियरशेबा डिस्ट्रिक्ट एंड जूड फाइंड सम स्टोन मैसनरी वर्क. जूड को काम पे मिलता है. दे स्पेंड मच ऑफ देयर टाइम सिटिंग टुगेदर बोथ इन एंग्विश. स्यूज डिक्लेयर्स दैट दे मस्ट कन्फर्म कि अब जो है इनको रिलीजियस ऑर्डर जैसा जैसा रिलीजन बोल रहा है वैसा वैसा ही करना चाहिए. और अब जो है इसको जो सोसाइटी के प्रिस्क्राइब लॉ है उसके साथ फाइट नहीं करना चाहिए क्योंकि दे हैव ट्राई टू फाइट द गॉड एंड हैव फेल्ड. जूड अक्यूजेस हिमसेल्फ यहाँ पर बिकॉज they are in tragedy and when people are in tragedy they starts fault finding with themselves. So Jude here accuses himself of being a seducer, a man who has corrupted the soul of Sue, her inherent pure nature. Sue is fixated on the idea that they are punished because अब ये Sue एकदम fix हो गई इस idea पे कि नहीं उन लोगों को punishment ही मिल रहा है. And she decides that in her agony, her pain, in her सेल्फ एक्यूजेशन सी बिलीव्स कि अभी भी वो राइटफुली बिलोंग करती है फिलॉटसन से. और क्योंकि सी एंड जूड आर रियली नेवर मैरिड, सी फील्स दैट शी सिन्ड अगेंस्ट द गॉड बाय लिविंग फिलॉटसन एंड हर चिल्ड्रन डेथ वॉज द रिजल्ट. इन फॉलोइंग वीक स्यू जो है और ऑब्सेसिव हो जाती है रिलीजन के साथ एंड कंसर्न विद मॉडिफाइंग द फ्लेश. Jude अभी भी agnostic है. Agnostic means who does not know what is right and wrong. Feeling he is battling only with humanity and blind chance. उसके हिसाब से अभी भी he has not अपने accusation में he has firm belief on his ideas and he does not break the way Sue does. She breaks into fault finding, self fault finding, but Jude does not. Jude जो है इसको बोलता है कि blind chance है कि ऐसा हुआ. Sue says that she wishes she could take back all her unorthodox views and formidable intellects कि वो सब कुछ वापस ले ले. Jude is upset by this और वो Sue को बोलता है कि वो लोग शादी कर सकते हैं if that will satisfy her new fear of the law. लेकिन Sue जो है वो रिफ्यूज़ करती है. Sue कहती है कि उसने सीक्रेटली चर्च जाना भी शुरू कर दिया है and she thinks she must leave Jude और return to Phillotson. उसको फिलॉटसन के पास रिटर्न हो जाना चाहिए. सी रियलाइजेस दैट ही एंड स्यू आर स्विचिंग प्लेसेस इन द टर्म ऑफ रिलीजियस बिलीफ. अ फ्यू डेज लेटर एराबेला जो है वो कपल को विजिट करती है. सी सेज दैट सी विजिटेड द चिल्ड्रन ग्रेव. वो बच्चों के ग्रेव पे भी गई थी क्योंकि लिटिल फादर टाइम तो उसका भी बेटा था, एराबेला का भी बेटा था. बट हम लोग को पता है कि एराबेला का कोई लेना देना नहीं है अपने बच्चे से. बट सी डिडंट फील कंफर्टेबल कमिंग टू द फ्यूनरल. एराबेला ऑफ हैंडेडली डिस्क्राइब, ऑफ हैंडेडली मतलब ऑफ इन दोनों के सामने नहीं, ऑफ हैंड डिस्क्राइब करती है स्यू एंड जूड को, स्यू को एज जूड्स वाइफ. बट स्यूज डिनाइज दिस एंड लीव्स. एराबेला टेल्स जूड दैट हर फादर हैज रिटर्न फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और अब वो अपने फादर के साथ ही रह रही है. सी डिपार्ट्स आफ्टर अ रिस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ टाइम. मीनवाइल स्यू जो है वो डिसअपियर हो गई है एंड जूड गोज बैक टू लुक एट हर इन द चर्च. दो इट इज़ नाइट टाइम, वो देखता है कि स्यू जो है वहाँ पे रो रही है एंड सी इज प्रोस्ट्रेट. दंडवत प्रणाम करते हैं ना, दंडवत है वहाँ पे बिफोर द गॉड. स्यू जो है डांटती है जूड को आने के लिए. स्यू रिब्यूक्स जूड फॉर कमिंग बट टेल्स हिम दैट शी सीज चिल्ड्रंस ट्रेजेडी एज अ शाइन एंड द पनिशमेंट ऑफ द गॉड. एराबेला का जो बच्चा है हु वॉज बॉर्न इन द वेडलॉक killed Sue's children who were born out of the wedlock. अराबेला का बच्चा जो है जो कि वेडलॉक में पैदा हुआ, शादी से पैदा हुआ, उसने स्यू के बच्चों को जो कि शादी के बिना पैदा हुए थे उसको मार दिया. When people are in tragedy, people are in problem, they start finding faults with themselves. तो वो खुद के साथ फॉल्ट ढूंढना शुरू कर देती कि कहाँ मेरे से गलती हो गई और उसमें नए नए थियरीज जो है दिमाग निकालता है. इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि लिटिल फादर टाइम जो है वो सिंबलाइज करता है अ सिंबल ऑफ बैड मैरिज. लिटिल फादर टाइम डिड एक्चुअली एक्ट एज अ सिंबल ऑफ बैड मैरिज एंड फुलिश डिसीजन. जूड एंड अराबेला की शादी एक फुलिश डिसीजन थी और उसने ट्रू लव और ब्रिलियंट आइडियलिज्म जूड और स्यू उसके बच्चों को क्या किया, मार दिया.
Sue becomes obsessed with the idea of punishment and strict religious rules. She needs order in her world after all the horror. Actually उसके लाइफ को कुछ order चाहिए, कुछ system चाहिए, and for this system she begins to punish herself and begin to deposit herself into the orthodox religious ideas. Jude responds by lamenting that once brilliant, wise Sue has now degraded herself, और वो उसको बोलता है that she is making him hate religion more. Jude asks Sue to come home with him as they are husband and wife according to the nature's law. वो Jude बोलता है कि वो nature's law के हिसाब से वो लोग husband and wife है तो साथ चले, पर Sue जो है वो refuse कर देती है. ये बोलती है they are not married under the heaven's law. Later she laments that the world was not ready for such pioneers. ऐसे जो उन्होंने स्टार्ट किया है उसके लिए लोग अभी तैयार नहीं थे, एज दे ट्राइड टू बी, बट शी इज नाउ टोटली ब्रोकन एंड रेडी टू सबमिट टू द सोसाइटी. अभी है ना, अभी पीपल लिव फॉर द इन द लिव इन, पीपल नो वन अनदर बिफोर गेटिंग मैरिड. तो ये क्या है? दिस इज अ पायनियर्स, दिस इज अ फाउंडेशन दैट ज्यूड एंड स्यू वांटेड टू पुट प्लेस. पर ये बोलती कि शायद जो वर्ल्ड है अभी वो इस तरीके के पायनियर्स के लिए तैयार नहीं है. Jude accuses Sue of never having really loved him. और Sue कहती है कि she loves Jude, but she started out merely desiring to be loved by him. She begs Jude to leave her, as she is now convinced that she must return to Phillotson. अब उसने अपने आप को कन्विंस कर लिया कि उसको फिलॉटसन के पास रिटर्न हो जाना चाहिए, तो वो जूड को बोलती है कि उसको वो चला जाए. जूड प्लीड्स विथ Sue but finally relents, saying that their highest and purest love is now ruined, and declaring that let the wheel of our temple be rent in two. Now they are split in two. Jude kisses Sue's face as she weeps and departs in silence. और वहाँ से चुपचाप चला जाता है. Now let's start part 6 chapter 4. Meanwhile Phillotson is at Mary Green ruminating over his encounter with Arabella, जहाँ पे अराबेला ने बोला था कि स्यू जो है वो खुश नहीं है और उसको अपनी वाइफ को और स्ट्रिक्टली टेम करना चाहिए था. He reads about the death of Sue's and Jude's children in the newspaper. Later he meets Arabella again. वो अराबेला से वापस मिलता है as he has moved back to Alfredston. Arabella tells Phillotson that Sue has left Jude. Sue ने left Jude को छोड़ दिया है and has become religious as a way of dealing with the tragedy. ट्रेजेडी से डील करने के लिए वो religious हो गई है. She says that Sue now consider herself belonging to Phillotson. और ये बात जो थी, जो कि ट्रेजेडी वाली बात थी, ट्रेजेडी में जो स्यू फील कर रही थी, ये बात जो है वो आकर के बता देती है फिलॉटसन को. अराबेला गिव्स फिलॉटसन स्यूज एड्रेस. फिलॉटसन को स्यू का एड्रेस दे देती है, देन लीव्स, एंड व्हाइल शी इज गोइंग शी प्रैक्टिसेस मेकिंग डिम्पल इन हर चीक एज ही वॉक्स. तो ये डिम्पल प्रैक्टिसिंग क्या है? अ साइन ऑफ हर आर्टिफिशियलिटी. और ये फॉरशैडो करता है कि ये जो है वापस से इसका प्लान है कि ज्यूड को वो सिड्यूस करे. शी हैज़ ऑलवेज इन हर माइंड टू सिड्यूस द ज्यू इन टू हर लाइफ अगेन, और इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले वो स्यू को अपने रास्ते से हटाए. एंड सी हैज़ गॉटन अ चांस, उसको एक चांस मिल गया है तो शी विल डू इट. फिलॉटसन इज स्टिल काइंड सिंपैथेटिक कैरेक्टर. काइंड और सिंपैथेटिक कैरेक्टर ही है अपने बिलीव्स में, बट वो इन दोनों की लाइफ में और टॉर्मेंट क्रिएट करेगा. अराबेला एक्ट्स एज अ ट्रू एंटागोनिस्ट. यहाँ पे ट्रू एंटागोनिस्ट है, ट्रू विलन है, एंड हरीज द इनोसेंट फिलॉटसन अलॉन्ग दिस पाथ. Arabella returns her old dimple making practice, and dimple making practice is a sign of her actual artificiality and also foreshadowing that she intends to seduce Jude again. Phillotson जो है, he writes to Sue and asks her to come to Mary Green. He also writes that he has suffered for his decision to divorce her, as their society does not allow one to act according to one own moral compass, but then he removes the paragraph. ये पैराग्राफ ये लिखता नहीं है. एक दिन स्यू जो है वो जूड के लॉजिंग पर आती है और उसको बोलती है कि उससे आए और मिले. दे गो टू द सिमेट्री टुगेदर, ग्रेवयार्ड टुगेदर. शी टेल्स जूड दैट फिलॉटसन हैज एग्रीड टू टेक हर बैक एंड मैरी हर अगेन. जूड बैक करता है कि वो इस डिसीजन को रिकंसिडर करे
again citing their own love, but finally he weeps that Shu's once keen vision was dimmed. उसका जो keen vision था वो dim हो गया है. He calls her return to Phillotson a frantic prostitution. ये बोलते हैं this is a kind of prostitution. Prostitution is when one sells one body to someone for the money. So here Sue is selling her body to Phillotson again for the social convention. So this is a fanatic. Fanatic is where there is dead belief kind of prostitution is this. Sue admits that she does not love Phillotson, but she feels that it is her duty to return to him. They reach the graves of their children. Sue says that they died to show her error in her own ways. She tells Jude that she will marry Phillotson at Mary Green and ask him to send her belongings, कि उसके सामान उसको भेज दे. Then she bids Jude farewell, calling her fellow sinner and the kindest friend, and Jews call her his mistaken wife. Now let's come to chapter 5 of part 6, Jude the Obscure. Next day, Christminster is covered in fog and Jude is too depressed to go out for the work. Meanwhile, Sue जो है ट्रेन लेती है मैरी ग्रीन के लिए और arrives as a supplicant, जो supplicant मतलब जो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं at the Phillotson house. Phillotson उसको वेलकम करते हैं, but when he tries to kiss her, Sue shrink back. Sue is returning to him because she is in tragedy. She wants order in her life. She is submitting to the society because societal order and religious and moral order, not because her soul is willing for it, not because she wants it, but because she is tragedy stricken. But यहाँ पर वो pretend करती है that this is because of the cold and ask about the marriage. Phillotson उसको बताते हैं कि Vicar has said that this second marriage will undo all her previous sin. अभी जो भी Sue ने जिया earlier, it was that what she wanted, but according to the society it was sin. और यहाँ पे religious order के लोग ये के हिसाब से ये बोल रहे कि इसकी शादी जो होगी वो इसके सारे sin को धो देगी and they can be married tomorrow morning. So society has forced them into this tragedy. society ने force किया कि इनके ऊपर ये tragedy आए और फिर इस tragedy को एक so this tragedy was not God given, it was society given. But when she submits to this tragedy and follows the societal rule, तो society क्या बोलेगी कि they have won and that Jude was actually wrong. So society made them accept that they were wrong. Sue catches sight of the marriage contract on the desk and she inadvertently cries out in panic. She tries to laugh this way too. Sue goes to stay with widow Adeline's house. As he unpacks her things, Sue को एक नाइट गाउन मिलता है that she had bought to impress Jude और वो Sue जो है इसको जला देती है despite Mrs. Adeline's protest. Mrs. Adeline begs Sue not to marry Phillotson. वो भी बैक करती है. पहला जूड ने बोला नहीं शादी करने के लिए, फिर किसने बोला, फिर मिसेस एडलिन ने भी बोला नहीं शादी करने के लिए. एज सी इज क्लियरली इन लव विद जूड, क्योंकि वो जूड से प्यार करती है. मीनवाइल गिलिंघम कंग्रेचुलेट्स Phillotson on winning Sue back. Phillotson has second thoughts and recognizing Shue's reluctance, but then he decides that he too out to submit to the society's will and go through the marriage. और उसको भी शादी कर लेनी चाहिए. That will be more strict and he will be more strict with the Jude. Sue afterwards, वो Sue के साथ बाद में ज़्यादा strict होके अपना marriage बचा लेगा. Mrs. Adeline come to visit Phillotson that night and begs him not to marry. वो दोनों के पास जाती है और बोलती है शादी नहीं करने के लिए. She laments the state of marriage these days. और वो lament करती है कि marriage का state जो है degrade हो गया है. और ये बोलती है पहले के समय में ये careless था, इतना strict और ऐसे laws नहीं थे. Next morning, Sue looks small and tired. She goes with Phillotson to the church. They go through the marriage. The Phillotson feels like he is doing something immoral. After the contract is signed, the vicar says all is well that ends well, ये याद रखेगा, and tells the couple that they have undone their past sin and saved themselves from hell. And Phillotson tells her that he does not intend to intrude on her means take the sexual advantage of her. This marriage was mostly for society's sake.
ये सिर्फ सोसाइटी के लिए शादी है, इसको दिखाने के लिए शादी है, इससे स्यू की वरी जो है कम हो जाती है. नाउ लेट्स कम टू पार्ट 6 चैप्टर 6 ऑफ जूड द ऑब्सक्योर. मीनवाइल अराबेला कम्स टू जूड लॉजिंग. अब यहाँ पर अराबेला की जो है ट्रिकिंग शुरू हो गई और वो बोलती है कि उसके फादर ने उसको घर से निकाल दिया है एंड सी हैज़ नो मनी और शेल्टर. जूड जो कि ही इज़ अनेबल टू बी क्रूएल टू हर, ही टेक्स हर इन और उसकी लैंडलेडी जो है उसको एटिक में रहने भी देती है. अराबेला टेल्स जूड दैट शी वेंट थ्रू विथ अ मैरिज विथ फिलॉटसन. शू की शादी जो है फिलॉटसन के साथ हो चुकी है. अ फ्यू डेज लेटर जूड इज स्टिल डिप्रेस्ड एंड अराबेला ऑफर्स टू विजिट एनी at Alfredson and get news about Sue. Arabella now returns to her old tricks. She knows that Jude has no strength to stand up against her. She begins by playing his natural sympathy for the downtrodden. उसको natural sympathy है तो she plays downtrodden कि उसको घर से निकाल दिया, उसके पास पैसा नहीं है, और इस तरीके से वो वापस से जूड को ट्रिक करती है. Arabella goes and returns that same day, practicing same dimple making on her train ride. She tells Jude that she went through with the marriage and though part of her seemed against it, कि जूड स्यू शादी करना चाह रही नहीं रही थी लेकिन उसने शादी कर ली है. Arabella admits to a familiar feeling for Sue's. Arabella says that she feels like she is still Jude's wife. Jude brushes this off. Then she goes to the tavern for first time in many months. और वो tavern चला जाता है ड्रिंक करने के लिए. Jude जो है stays out late. Arabella goes to her father's house. अपने पापा के घर जाती है और अपने पापा को बोलती है tells him to leave the door unlocked that night, क्योंकि उसका चांस है कि वो जूड को वापस जीत लेगी. उसके बाद अराबेला जो है वो टैवरन जाती है जूड को ढूंढने के लिए एंड सी बाइज हिम मोर ड्रिंक. उसको और ड्रिंक करवाती है, और ड्रिंक खरीद के देती है. जूड लैमेंट्स द लॉस ऑफ स्यू एंड सेज नो वन हैज़ अंडरस्टैंड हिम लाइक स्यू डिड. उसको स्यू के जितना जूड को किसी ने नहीं समझा है, दो सी हैज़ नाउ रूइंड हिज सोल टू सेव हर own. Arabella takes the drunk Jude back to his father's house and lead him upstairs. अब यहाँ पर वो जो है बहुत लंबे समय तक उसको ड्रिंक कराती है, कंटिन्यूस ड्रंकन स्टेट में रखेगी. नेक्स्ट मॉर्निंग Arabella's father, Mr. Dunn, goes to work at his pork shop and Arabella tells him that he has a prize upstairs. कि उसके अपस्टेयर्स उसको प्राइज मिल गया. देखिए उसने सारा ट्रिक किया. उसने पहले जूड को पीने दिया, फिर और पिलाया, फिर फादर को बोला कि दरवाज़ा खुला रखना है, फिर वो जूड को ऊपर ले गई और भी बोलती प्राइज अपस्टेयर्स है. अराबेला सेज दैट दे मस्ट कीप जूड इन द हाउस फॉर अ वाइल, कि कुछ समय तक जूड को उसको घर पे ही रखना पड़ेगा जब तक इनकी शादी नहीं हो जाती, until they are married. अराबेला गोज अपस्टेयर्स एंड वेक्स जूड इन हर शॉन. अब उसको वो बोलती है हर शॉन सैमसन. ही गिव्स हर मनी टू पे for his lodging and she returns bringing all his possessions. सारा सामान भी लेकर के आ जाती है. Jude is sick with bad hangover. Arabella जो है डन को बोलती है that he must provide a steady flow of liquor for a while, कि उसको ड्रिंक जो है प्रोवाइड करना चाहिए और वो उसको बाद में ड्रिंक के लिए पे कर देगी. Arabella and Dunn, Arabella और उसके फादर डन keep Jude and drunk कैन स्टेट फॉर फ्यू डेज, और कंटिन्यूस पार्टी चलती है और गेस्ट जैसे कि अंकल जो, टिंकर टेलर, ये लोग आते रहते हैं. और क्योंकि जूड जो है वो डिस्पेयर में है, डिस्ट्रेस्ड स्टेट में है, तो वो अल्कोहलिज्म की तरफ, ड्रिंक्स की तरफ टर्न कर जाता है. अराबेला इज विलिंग टू टेक द एडवांटेज ऑफ इवन दिस. अराबेला जो है इस डिप्रेस सिचुएशन का भी एडवांटेज लेने के लिए तैयार है. और डन जो है वो ग्रीडी और एमोरल है, अपने बेटी की तरह ही. पहले भी उसने अपनी बेटी की मदद की थी जूड को ट्रिक करने के लिए इनटू मैरिज, वापस कर रहा है. फाइनली वन अर्ली मॉर्निंग अराबेला कन्विंसेस जूड कि जूड ने उसको प्रॉमिस किया है शादी करने के लिए इन हिज ड्रंकन स्टेट. जूड डिनाइज दैट, बट डन जो है कॉल अपॉन हिज ऑनर इनटू द क्वेश्चन कि ये तो उसके ऑनर की बात है. एंड जूड इज अनविलिंग टू सेक्रीफाइस हिज ऑनर नो मैटर व्हाट. तो वो रेडी हो जाता है शादी करने के लिए. अराबेला, जूड और डन हेड ऑफ टू द चर्च एंड अराबेला हैज ऑलरेडी प्रिपेयर द वेडिंग लाइसेंस. उसने वेडिंग लाइसेंस ऑलरेडी तैयार करके रखा है. Jude's last weakness is his sense of honor. उसका सेंस ऑफ ऑनर जो उसको लेकर जाएगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा. Arabella's guilted him into marrying
हर फर्स्ट टाइम बाय प्रिटेंडिंग दैट शी वॉज प्रेग्नेंट. पहली बार उसके सेंस ऑफ ऑनर को कब क्वेश्चन किया था, जब उसने शादी में कैसे ट्रिक किया था, क्या बोल के कि वो प्रेग्नेंट है और इसीलिए शादी कर लेनी चाहिए. नाउ सी गिल्ट्स हिम अगेन, और वापस उसको गिल्ट फील करवाती है बाय प्रिटेंडिंग कि उसने प्रॉमिस की है शादी के लिए. स्यू फियर द वेडिंग लाइसेंस, बट स्यू की जब शादी होती है तो वो वेडिंग लाइसेंस से डरती है, लेकिन अराबेला जो है वेडिंग लाइसेंस को यूज करती है एज अ टूल. When why she wanted Jude to marry with Jude? Because she wanted a man who can earn for her. Arabella returns victorious and tell her guest that a parson found this marriage to be an amendment of past errors. और पार्सन ने बोला चर्च डोंट रिकॉग्नाइज डिवोर्स इन हर डॉगमा, सो नाउ ऑल इज राइट विद देयर रिलेशनशिप. उनके रिलेशनशिप के साथ अब सब कुछ सही है, पहले भी शादी थी उनकी, अभी फिर से वापस शादी हो गई. Meanwhile, Jude asks for more alcohol, laughing bitterly at the sacrifices he has made for his honor and noting that he has done बिल्कुल जैसे ही स्यू ने किया रिक्वेस्टेड अपने ट्रू रिलीजन के लिए किया, वैसे ही जूड ने अपने ऑनर के लिए किया. दोनों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर दिया. नाउ लेट्स कम टू चैप्टर 8 ऑफ पार्ट 6, जूड द ऑब्सक्योर. जूड एंड अराबेला गेट टू देयर ओन लॉजिंग्स, लेकिन जूड जो है ही सून ग्रोज सिक विथ रेस्पिरेटरी इलनेस, उसको रेस्पिरेटरी इलनेस हो जाता है. अब अराबेला को लगता है कि ये बैड बार्गेन में फंस गई है, क्योंकि उसको लगा था कि वो जूड से शादी कर लेगी तो वो उसके लिए पैसे कमाएगा, लेकिन यहाँ पर जूड क्योंकि बीमार पड़ गया तो अब जूड को फ्री नर्स मिल गई अराबेला के फॉर्म में. अराबेला फील्स दैट शी हैज़ गॉटन अ बैड बार्गेन इन द मैरिज. एज जूड नाउ गेट्स अ फ्री नर्स, जूड को फ्री नर्स मिल गई अराबेला, इंस्टेड ऑफ हरसेल्फ गेटिंग अ हस्बैंड टू मेक मनी फॉर हर, उसकी जगह कि उसको हस्बैंड मिलता जो उसके लिए पैसे कमाता. जूड सेज ही विश ही कुड बी मर्सीफुली किल्ड just as he killed the pig long ago. Their landlord, who has doubted the couple was really married, जिसको डाउट था कि इनकी शादी हुई है या नहीं हुई है, उनको झगड़ता हुए सुनता है और बोलता है द नोट ऑफ जेन्युइन वेडलॉक, ये नोट है कि हाँ इनकी शादी हो चुकी है. Jude's condition worsens and he asks Arabella to write Sue about his illness, और वो बोलता है कि शू को लिखे कि वो बीमार है, हालांकि अराबेला लिखती नहीं है. अराबेला प्रोटेस्ट दैट दिस इज डिसरिस्पेक्टिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द मैरिज, बट जूड डिक्लेयर्स दैट ही हैज नो शेम एनीमोर, अब उसको कोई शेम नहीं है. ही टेल्स अराबेला दैट ही लव्स यू एंड ही रिकॉग्नाइजेस दैट ही इज अबाउट टू डाई, सो ही वांट्स टू सी हर. अराबेला जो है यहाँ पर शू को ट्रम्पेट कहती है, स्लट कहती है, और जूड जो है थ्रेटन करता है अराबेला को कि अगर वो स्यू को इंसल्ट करेगा तो वो ही कैन किल हर. हालांकि ये तुरंत एडमिट करता है कि ही कैन नॉट गो थ्रू व्हाट ही हैज सेड. अराबेला एस्टिमेट्स जूड्स लाइफ विथ एन अप्रेजर्स आई एंड अग्रीज टू राइट शू. आफ्टर फ्यू डेज पासिस अराबेला डज नॉट कम, तो जूड सस्पेक्ट करता है कि अराबेला ने शायद कभी लेटर भेजा ही नहीं, विच इज ऑल्सो ट्रू. वन डे अराबेला इज अवे, जूड गो हिमसेल्फ टू मैरी ग्रीन, बीमार है उसके बाद भी डिस्पाइट हिज इलनेस एंड द फैक्ट इट इज रेनिंग हार्ड. अराबेला सीम्स टू ग्रो इवन मोर कोल्ड एंड क्रूअल टूवर्ड्स जूड एज सी रिजेक्ट्स जूड्स डाइंग विश एंड लुक्स एट हिम लाइक अ पीस ऑफ लाइव स्टॉक. जूड इज बेसिकली कमिटिंग सुसाइड बाय ट्रैवलिंग इन द ट्रेन इन द रेन, क्योंकि अब उसके पास जीने के लिए कुछ भी नहीं है. नाइदर ही हैज ट्रू वाइफ और चिल्ड्रन और अ विल नॉर हिज ड्रीम्स, नथिंग. जूड ग्रोज वीकर इन हिज जर्नी बट ही रीचेस स्यूज स्कूल एंड सेंड्स फॉर हर, और वो लोग चर्च पे जाकर के मिलते हैं. जूस begs her to stay as he is dying. He says that we are acting by the letter and the letter killed. हम लोग लेटर क्या बोला कि people should be married according to law, और ये लेटर जो है इनको मार रहा है. Sue agrees to talk to him. She congratulates Jude on doing the right thing, कि अराबेला से शादी कर ली, उसने सही काम किया है. जूड जो है इस बात को सुनकर के गुस्सा हो जाता है और इस मैरिज को, अपने मैरिज को अराबेला के साथ बोलता है कि ये डिग्रेडिंग है, इमोरल है और अननेचुरल है. दे आर्ग्यू अगेन बट सडनली स्यू आस्क्स जूड टू किस हर एंड दे किस पैशनेटली. स्यू डिक्लेयर करता है सी डज नॉट लव, सी डज जूड स्टिल, बट देन शी इमीडिएटली ड्रॉज बैक एंड फील्स दैट शी हैज सिन्ड. और वो यहाँ पे जब अपने रियल सेल्फ में होती है तो फिर एक्सेप्ट करती है कि वो जूड से ही प्यार करती है, बट फिर ड्रॉबैक करती है, उसको याद आता है कि शी इज मैरिड टू फिलॉटसन. जूड टेल्स हर दैट इन दीज न्यू मैरिजेस ही वॉज गिन ड्रंक
इस ये दोनों की जो नई नई शादी हुई है उसमें वो गिन ड्रंक था, गिन मतलब लीकर ड्रंक था, एंड सी वॉज क्रीड ड्रंक। क्रीड ड्रंक मतलब जो है कन्वेंशन, सोशल कन्वेंशन में उसने ड्रिंक किया है। सो दे शुड इग्नोर देम एंड रन अवे टुगेदर, और ये लोग साथ में भाग जाते हैं। सी रिफ्यूजेज एंड बेग्स जूड नॉट टू टेम्प्ट हर। सी नील्स एंड पुट हर हैंड ओवर हर ईयर्स अंटिल जूड लीव्स। तो जूड जो है वहां से चला जाता है। जूड वॉक्स बैक टू एल्फ्रेस्टन, और फ्रीजिंग विंड और रेन में ही पासिस बाय द ब्राउन हाउस, सेम ब्राउन हाउस जहां पर उसने कार्व किया था फिंगर पॉइंटिंग टू क्राइस्टमिंस्टर कि उसको क्राइस्टमिंस्टर जाना है, एंड अ गिबेट जहां पर स्यू और के एंसेस्टर हैंग्ड। देन ही टेक्स बैक ट्रेन टू क्राइस्टमिंस्टर। नाउ लेट्स कम टू चैप्टर 9 ऑफ पार्ट 6। अराबेला जो है सी मीट्स जूड एट द प्लेटफॉर्म। ही एडमिट्स बोथ दैट शी हैज सीन Sue and basically committed suicide by traveling in the wind and rain. Now he is ready and eager to die. अब वो ready है और मरना चाहता है. As he walk homes, Jude sees the spectacles ghost of the philosopher and writers जो उसने first night पे देखा था जब वो क्राइस्टमिंस्टर आया था. But at that time the ghost, the स्पेक्टर्स और द फैंटम्स ऑफ द फिलोसफर्स जो उसके इमेजिनेशन से निकले थे वो उसको इंस्पायर कर रहे थे, बट नाउ दे सीम टू बी मॉकिंग एट हिम. ही लिस्ट देयर नेम्स टू अराबेला बट शी इज बोर्ड बाय देम एंड आस्क्ड हिम टू स्टॉप. अगर शू होती तो उसको समझ में आता, अराबेला को तो कुछ समझ में आएगा नहीं, तो वो बोलती है कि बस चुप हो जाओ. दैट नाइट इन मैरी ग्रीन द विडो एल्डन गोज टू शूज हाउस टू हेल्प हर विथ हर domestic duties. Sue confesses that she saw Jude and she still loves him grossly. She has decided to do a penance for the act by making her sleep with Phillotson. और वो बोलती है क्योंकि वो जूड से अभी भी प्यार करती है, जूड she has kissed Jude again passionately, तो इस एक्ट के लिए वो पेनेंस करेगी, प्रायश्चित करेगी. और प्रायश्चित कैसे करेगी? अपने मैरिज को फिलॉटसन के साथ कंज्यूमेट करके उसको उसके साथ सो के. दो ही हैज़ नॉट आस्क्ड हर, हालांकि फिलॉटसन ने ये बात बोला नहीं है. मिसेस एडलिन जो है उसको डिसवेड करती है, और इस एक्ट का मतलब ये हुआ दैट शी वुड लेट हर सेल्फ रेप्ड बाई फिलॉटसन बिकॉज शी डज नॉट वॉन्ट टू कंज्यूमेट द रिलेशनशिप एंड शी इज डूइंग इट एज द एक्ट ऑफ पेनेंस. सो मिसेस एडलिन जो है उसको डिसवेड करती है, बट स्यू डिक्लेयर करती है कि उसकी ड्यूटी है, ये उसको करना चाहिए. व्हेन मिसेस एडलिन इज अबाउट टू लीव, शी गोज टू leave, Sue seems terrified and then she steals herself and goes to Phillotson's room. वो फिलॉटसन के रूम में जाती है. स्यू जो है फिलॉटसन को बोलती है अबाउट हर मीटिंग विद जूड और देयर किस. फिलॉटसन जो है स्लाइटली अपसेट है और वो उसको बोलता है कि प्रॉमिस करे कि वो दोबारा ये नहीं करेगी. Sue then offers to share his bed. Sue is still physically repulsed by Phillotson touch, but she submits to his kisses. Meanwhile, Mrs. Adeline muses, wedding be funerals nowadays. कि अगर wedding ये है तो ये wedding नहीं है और funeral है. Now let's come to chapter 10 of part 6. Month pass, महीने बीत जाते हैं. Jude illness decreases but returns. He muses his old dream of Christminster. वो अपने पुराने ड्रीम के बारे में सोचता है. एंड सेज दैट ही हियर्स द यूनिवर्सिटीज आर ग्रोइंग मोर एक्सेप्टिंग ऑफ द लोअर क्लास स्टूडेंट. अब जो है यूनिवर्सिटी लोअर क्लास स्टूडेंट को भी एक्सेप्ट कर रही है. द थिंग्स हैव चेंज्ड. अराबेला सेज दैट शी विल नाउ अलाउ स्यू टू कम टू सी हिम, बट ज्यूड सेज ही डज नॉट वांट टू सी Sue again. One day, widow Adeline visits Jude and she tells him Sue and Phillotson have consummated their marriage. उन्होंने अपनी मैरिज जो है कंज्यूमेट कर ली है. Though Sue only made herself to do it as a punishment. जूड जब ये सुनता है तो वो लमेंट करता है, वो शोक मनाता है कि जूड कितना नीचे गिर गई है. एंड ही प्रेजेस हर फॉर्मल जीनियस. ही सेज दैट देयर आइडियाज वर लॉफ्टी 50 years too soon. ये इनके जो आइडिया हैं शायद उनके आइडिया 50 साल पहले के हैं. ये जो सोच रहे थे, ये इनके जो आइडियाज़ थे, ये जिस तरीके की सोच थी, आइडियलिज्म, वो 50 साल शायद वो लोग सोसाइटी से ज़्यादा आगे चल रहे थे. और यही प्रॉब्लम थी बिकॉज द सोसाइटी वॉज नॉट रेडी फॉर सच ट्रुथ एंड लव ऑफ देयर्स दैट हैज़ रूइंड देम. फिजिशियन विल्बर्ट जो है वो आता है और अराबेला जो है डाउन स्टेयर्स उसके साथ फ्लर्ट करती है. सी अराबेला जब उसकी जूड के साथ शादी हुई थी वो ऑलरेडी मैरिड थी, फिर भी वो कार्टलेट के साथ फ्लर्ट करती है और उससे शादी कर लेती है. और उसको पता था कि जूड इतना अच्छा है कि वो
उसके अगेंस्ट कंप्लेन नहीं करेगा और शी गोज ऑफ विद द मैरिज और बाद में उसका डिवोर्स होता है. अराबेला देन अगेन ट्रिक्स जूड क्योंकि उसको लगता है कि जूड उसके लिए अर्न करेगा एंड ही इज़ अ नाइस चॉइस. अब अराबेला को पता है कि वो बीमार है तो अब उसको नया हस्बैंड चाहिए, तो इसीलिए अब वो फिजिशियन विल्बर्ट के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है. हालांकि जूड जिसके साथ उसकी शादी हुई वो अभी भी जिंदा है. ऑफरिंग हिम सम वाइन, उसको ऑफर करती है कुछ वाइन और प्रिटेंडिंग टू स्लिप द लव पोशन ही सोल्ड हर लॉन्ग अगो. तो लव पोशन पहले फिजिशियन विल्बर्ट ने उसको बेचा था, तो मे बी इट मेट बी सम ड्रग जो कि उसने जूड को भी पिला दिया होगा. अब ये जो है लव पोशन वो फिजिशियन विल्बर्ट को देती है एज अ सिंबल दैट नाउ शी वॉन्ट्स टू लव हिम. विल्बर्ट किसेज अराबेला एंड सी कॉयली सेंड्स हिम अवे थिंकिंग कि वीक वुमेन मस्ट प्रोवाइड फॉर हर रेनी डे. वीक वुमेन बिकॉज शी वॉज नॉट अर्निंग फॉर हर सेल्फ एंड शी वॉज वीक, तो उसके पास एक नया हस्बैंड होना चाहिए. सी नीड अ न्यू हस्बैंड इफ जूड डाइज. अगर जूड मर जाता तो उसको नया हस्बैंड चाहिए, तो उसने प्रिपरेशन शुरू कर दी है. जूड द ऑब्सक्योर पार्ट 6 चैप्टर 11. मोर मंथ पास, समर अराइव्स, जूड इज नियर डेथ. वन आफ्टरनून ही फॉल्स asleep एज अराबेला इज गेटिंग रेडी टू गो आउट. क्योंकि वो बाहर फेस्टिवल्स की आवाज़ सुनती है, प्रोसेशन की आवाज़ सुनती है और वो जूड को छोड़ करके, हालांकि डन उसके फादर नहीं आए हैं उसको देखने के लिए अभी भी, लेकिन फिर भी वो फेस्टिवल्स में चली जाती है. इट इज़ अ रिमेम्बरेंस डे अगेन. इट इज़ द सेम डे व्हेन जूड विल die and the college duns and undergraduates are being celebrated. Arabella joins the festivities. वो festivities को join करती है. Jude जो है अकेले उठता है and asks for some water. She calls for both Arabella and Sue but no one comes. लेकिन कोई नहीं आता है. He hears the festival outside and recognizes that it is a remembrance week और वो देखता है कि ये remembrance week है and remembers that Sue is defiled. He quotes from the book of Job in the Bible, lamenting that he was ever born and then he dies. यहाँ पर जूड को एसोसिएट किया गया है बाइब्लिकल जॉब के साथ, कैरेक्टर ऑफ जॉब. जॉब भी जो है एक आर्केटाइप फिगर है ऑफ द इनोसेंस जो सफ़र करता है फॉर नो रीज़न. जूड हैज़ बिन अबैंडन्ड बाय हिज वाइफ, हिज ट्रू लव, रिजेक्टेड बाय हिज ड्रीम ऑफ यूनिवर्सिटी एंड इज लेफ्ट अलोन टू डाई. तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉवल में जूड को किसके साथ कंपेयर किया गया है, तो आपको याद रखना है ये बाइब्लिकल जॉब के साथ कंपेयर किया गया है. मीनवाइल अराबेला जो है फ्लर्ट करती है विथ मेन एंड टेल्स जूड फेलो स्टोन वर्कर दैट ही इज एट होम स्लीपिंग, कि जूड घर पे है, सो रहा है. दे आस्क हर टू कम टू देम टू सी द बोट रेस, कि उसके साथ है बोट रेस देखने के लिए. बिफोर गोइंग अराबेला हरीज होम टू चेक ऑन जूड.